ना हम भाजपा का आदमी है, ना कांग्रेस का आदमी है, ना हम जेएमएम का आदमी है, ना आरजेडी का आदमी है। हम खाली अपन पत्नी का आदमी है। हेमंत सोरेन या अपना प्रोफाइल चेक करें। मनोज यादव का अगर यदि उनको 100 को फोटो नहीं निकल जाएगा मनोज यादव के कंधा पर हाथ दिए हुए हेमंत सोरेन का, तो हम राजनीति छोड़ दें। अभी सज्जल के द्वारा बार बार बताया जा रहा है कि इसमें लीक नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग बार बार आंदोलन कर रहे हैं, क्या मकसद है आप लोग का? सबसे देखिए वहां पर धोखा हुआ। भाजपा वाला बुला रहा है कहां से? हेमंता बिस्वास को, असम के मुख्यमंत्री। उसको मैंने उनको जो है हिंदी भी बढ़िया से बोलने नहीं आता, तो ओकर भाषा समझेगा कि झारखंडीय हमारा खरसवा समझते से तो नहीं बतवा। तो कोई राजनीतिक दल का नेता नहीं आवाज उठा रहा है और मनोज यादव उठा रहे हैं। भाजपा से टकराना हो, चाहे तो कांग्रेस से टकराना हो, चाहे तो जेएमएम से टकराना हो, ये मंत्री सबको जो पेट नहीं मुतवा दिए तो हमको बात करिएगा। शादी नहीं हुआ है, लोग सुसाइड कर लेते हैं, कर्जा का इतना बोझ हो जाता है कि मरना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। अभी गिरिडीह जिला के धनवार प्रखंड में मौजूद हूँ। यहाँ जेएसएससी सिज्जल के खिलाफ में आंदोलन किया जा रहा था और कुछ बच्चे भी हैं और यहाँ जो छात्र नेता मनोज यादव जी हैं वो भी पहुँचे हैं। तो आइए यहाँ जानते हैं, आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्या है आप लोग की मांगे, क्या है? सरकार उधर जेएसएससी सिज्जल के द्वारा बार बार बताया जा रहा है कि इसमें लीक नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग बार बार आंदोलन कर रहे हैं, क्या मकसद है आप लोग का? सबसे पहले जोहार। आपका एसपीएन न्यूज के माध्यम से झारखंड के तमाम छात्रों से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि 21-22 तारीख जो आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं या जो नहीं दिए वो तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जानते होंगे कि बहुत व्यापक मात्रा में धांधली हुआ। लोग बाहर से पढ़ के आए हैं, रातों रात के पेपर लीक हुआ और लोगों को, छात्रों को बाहर ले जाया गया। जो पूंजीपतियों का बेटा है, जो 30-30 लाख रुपया देने में सक्षम थे, उनको काठमांडू ले गया गया, नेपाल और ये बिहार में जाकर के पढ़ाया गया। और वैसे छात्रों को पूरा पेपर रटवा दिया गया 2 दिन पहले। तो अब बताइए कि जो गरीब का बच्चा यहाँ से पटना जा करके, हजारीबाग जा करके मोटरी ले करके जाते हैं, आप जानते होंगे, उसका नौकरी होगा। जो रातों रात क्वेश्चन रट लिया उसका नौकरी होगा। आप जानते होंगे 10 साल 15 साल तक लोग पढ़ता है, डिप्रेशन में चला जाता है, बाल झड़ जाता है, शादी नहीं हुआ है, लोग सुसाइड कर लेते हैं, कर्जा का इतना बोझ हो जाता है कि मरना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सीजीएल, जेएसएससी सीजीएल जो हुआ उसको रद्द करना होगा और करना ही चाहिए। यदि सरकार पक्षपात ना करे तो इसको कैंसिल कर देने में ही भलाई है, क्योंकि व्यापक मात्रा में धांधली हुआ है और ये हम नहीं, झारखंड के तमाम युवा इस बात को बोल रहे हैं और उसका साइज भी जेएसएससी ऑफिस में दे दिया गया है। आप लोग के पास एक आरोप लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी का साजिश है और उसके हर एग्जाम होने के बाद अखेड़ा चालू कर दिया जाता है, ये कहाँ तक सर? जी बिल्कुल, ये बात हम भी सुने, क्योंकि ये आपका जेएमएम की तरफ से एक ट्वीट आया था कि हाँ, जेएमएम की तरफ से आया था कि कुछ बीजेपी के द्वारा कुछ शिक्षक को खड़ा करके इसको आंदोलन कराया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। आप छात्र होंगे, हम देखिए किसी पार्टी से नहीं है, हम किसी भी पार्टी से नहीं है। हम वोट देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं। हम किसान का बेटा है, ट्रैक्टर हैंडल करते हैं, पढ़ाई करते हैं, हमको मतलब नहीं है। हमको इस आंदोलन से मतलब भी नहीं था, लेकिन मेरा भाई पढ़ता है, हम पढ़ते हैं, हम जाके एग्जाम दिए और जब देखें कि हमारे बगल में बैठा लड़का जो पूरा टिक कर रहा है, बताइए, उसको फोन करके पूछे तो बोला कि भैया हो गया नौकरी, पढ़ते रहिए आप लोग, 30-30 लाख 35-35 लाख। हालांकि वो हमको सच नहीं दिया कुछ, लेकिन इस तरह का बात आया। तो मैं लड़कों से यही कहना चाहता हूँ कि पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ लड़ना सीखिए, तभी आपका नौकरी होगा। और जो 30 तारीख को हम लोग कार्यक्रम रखे हैं रांची में, वहाँ पहुँचिए, जेएसएससी ऑफिस को घेरावा करेंगे, तभी हम लोग को न्याय मिलेगा। जो क्या कहना? हाँ, जेएसएससी सीजीएल का जो है सो एग्जाम लीक हुआ है 21 और 22 तारीख का, इसको रद्द करना चाहिए। और जो एक्साइज का दौड़ लिया है, इसका समय जो है 2 महीना अब बचा है, तुरंत इसका एग्जाम ले और हम लोग को ज्वाइनिंग दे नहीं, और झारखंड पुलिस का रनिंग लेकर के एग्जाम लेकर के इसको कंप्लीट कराए। और जेएसएससी सीजीएल जो लीक हुआ है पेपर, पिछले साल जो लीक हुआ था उसमें धांधली हुआ था, जितने लोग पकड़ाए, क्या एक पर कार्रवाई हुआ? क्या हम लोग को पता चला कि कितने लोग में पिछले बार में इन्वॉल्व थे? ये पकड़ता है मिली जुली करके और क्या करता है, सुलझा लेता है, पैसा दे करके सुलझा देता है। अभी 35 लाख जो बच्चा देता है उसका नौकरी होगा। हम लोग 8-8 साल से पढ़ रहे हैं, हम लोग को नहीं होगा। अपना माँ बाप को कैसे गुजर बसर करेंगे बुढ़ापा में, है कि ना? मैं नहीं था। हाँ, तो वही बात बोलते हैं कि जितने भी वैकेंसी कराते हैं आप लोग,
तो फेयर तरीके से कीजिए। अभी झारखंड के गठन होने से 24 साल हुआ है और 24 साल में एक भी नियोजन नीति अच्छा से नहीं बना पाया जी। ये सब क्या करेगा? इसलिए कहते हैं कि पढ़ल लिखल नेता को चुनिए, समझे। अब ये सब कोई नहीं चलेगा। नया पार्टी यहाँ गठन हो चुका है, जेबी केसेस, उसी का हम लोग समर्थन करेंगे। हम किसी पार्टी से नहीं हैं, हम एक स्टूडेंट हैं, ठीक है। और स्टूडेंट का यही कहना है कि आप फेयर तरीके से कीजिए। आप लाख योजना लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम लोग को जो वैकेंसी है उसमें हम लोग को वैकेंसी दीजिए, है कि नहीं। धन्यवाद। आप अभी राजधनवार प्रखंड में हैं और यहाँ के बच्चों आंदोलन कर रहे थे, इसलिए आप तो भाग लिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, आप समझ सकते हैं कि राजधनवार जैसा छोटा सा एक ब्लॉक में, जहाँ पर कि सैकड़ों की संख्या में जेएसएससी सीजीएल के खिलाफ, यानी जेएसएससी के खिलाफ कि जो ये धांधली हुआ है, सो इसके खिलाफ में यहाँ पर विरोध मार्च निकला। इससे साफ जाहिर है कि यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो होनहार बच्चे हैं, उनका भविष्य को सरकार कहीं ना कहीं वह अंधकार में डाल रही है। ये लोग 8 साल पढ़े, उसकी नौकरी नहीं हो रही है, और जो 8 घंटा पढ़ रहा है उसकी नौकरी हो जा रही है। जो झारखंड में पढ़ रहा है उसकी नौकरी नहीं हो रही है, जो नेपाल में पढ़ रहा है उसकी नौकरी हो जा रही है। ये चीज़ जो है सो कहीं ना कहीं दुखद है और निंदनीय है। यहाँ पर जितना भी लड़का लोग पढ़ा लिखा, अगर यदि गांव घर का बच्चा एक वह नौकरी कर जाता तो उसको देख करके आसपास के लोग जो है यही बोलते कि नहीं, फलनवा के बेटवा जो है से नौकरी भले हो, अपन बेटवा पढ़े हमरो बेटवा के लागते। तो ये चली बहुत खुशी होता है और इससे आगे शिक्षा का विकास होगा। अगर यदि इस प्रकार से भ्रष्टाचार होगा तो गरीब गुरबा का मनोबल टूट जाएगा, वो अपने बाल बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, उसको मजदूर बनने भेज देगा। तो सरकार कहाँ ले जाना चाहती है झारखंड को? हम लोग हर हाल में जेएसएससी सीजीएल को रद्द करना पड़ेगा और एकदम पूरे झारखंड में एक जो है मैंने ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर जो है इसका विरोध होगा। और वो जो है 30 तारीख को जो जेएसएससी का जो है उसका भी घेराव होगा। आप लोग कल रांची वहाँ पहुंचे थे घेराव करने के लिए, तो क्या हुआ वहाँ पे? आप लोग गए? देखिए, वहां पर धोखा हुआ। वहां पर जो है जेएसएससी ने धोखा दिया। उन्होंने कहा कि हम सोमवार तक हमारी वह मीटिंग बैठेगी और सोमवार को डिसीजन लेंगे, लेकिन रात को ही ये आंसर की जारी कर दिया। इससे साफ जाहिर है कि ये लोग बिक चुका है और अब ये देरी नहीं करना चाहते हैं। ये सीधे बोलता है छेरी में देरी नहीं, अब फटाफट इसको ले लो। तो ये बोल रहे हैं ना, इसके पहले जो परीक्षाएं हुई है उसका अभी तक ये आंसर की नहीं जारी हुआ, उसका रिस्पांस की जारी नहीं हुआ। और ये जो है इसको 2 दिन और 1 दिन में ये करना चाह रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है, ये चाह रहे हैं, लेकिन इनका मंसूबा पूरी तरह से फेलियर होगा। 30 तारीख को बहुत बृहद आंदोलन होगा और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी आंसर की जारी किया, कहो कल हो सकता है कटअप जारी कर दे, तो आप लोग क्या करिएगा? इसी तरह आंदोलन करते आपको रहिएगा? देखिए ना, अभी तक 30 तारीख को आपत्ति दर्ज करने का है, तो आपत्ति क्या दर्ज करेंगे? जो सब बिक गया तो हम आपत्ति दर्ज के क्या करें? बड़का आपत्ति तो कर रहे हैं कि क्वेश्चन वहां बिक गया, क्वेश्चन आउट हो गया, आपत्ति तो कर रहे हैं, उसको नहीं सुन रहे हैं। क्वेश्चनवा मेरा गलत है कि सही है, सोकरा पर आपत्ति दर्ज करने बोल रहे। क्या दर्ज करेंगे? पहले क्वेश्चन आउट है तो हम क्या आपत्ति दर्ज करेंगे? कुछ दर्ज नहीं होगा, एकदम सीधा का सीधा जो 30 तारीख को इसको कैंसिल करना है। आप लोग के ऊपर आरोप भी लगाया जा रहा है, झामुमो की तरफ से एक ट्वीट किया गया था कि कहीं ना कहीं बीजेपी का साजिशी है और कहीं ना कहीं हर एग्जाम में अखेड़ा ये सब चालू कर देता है। देखिए, जब रघुवर दास की सरकार थी और जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो जो वो बोलते थे और आंदोलन करते थे तो वह रघुवर दास जी बोलते थे कि मनोज यादव वह जेएमएम का आदमी है और कांग्रेस का आदमी है। अब जेएमएम की सरकार और वह कांग्रेस की सरकार बनी, आरजेडी की सरकार, और जब हम लोग विरोध करने लगते हैं तो बोलता है कि मनोज यादव जो है सो भाजपा का आदमी है। तो पहले इन लोगों को हम बार बार बता देना चाहते हैं, ना हम भाजपा का आदमी है, ना कांग्रेस का आदमी है, ना हम जेएमएम का आदमी है, ना आरजेडी का आदमी है। हम खाली अपन पत्नी का आदमी है, समझे ना। हम अपना पत्नी का आदमी है और इसको जो है हमको जो आरोप लगाते हैं अपना गिरेबान झांकिए। आप जो है बार बार बोलते हैं कि मनोज यादव जो है इसको करे। अरे मनोज यादव तो जेएमएम ये रघुवर सरकार में भी 6 महीना जेल रहा, उस समय जेल रहा। और अभी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है हेमंत सोरेन, या अपना प्रोफाइल चेक करें। मनोज यादव का अगर यदि उनको 100 को फोटो नहीं निकल जाएगा मनोज यादव के कंधा पर हाथ दिए हुए हेमंत सोरेन का, तो हम राजनीति छोड़ दें। अभी तक कोई राजनीतिक का दल का नेता नहीं आवाज उठा रहा है और मनोज यादव उठा रहे। क्या जेल के में, अभी आप बोले कि पार्टी से नहीं है, तो जेल के में आप
वहाँ का एक कोडरमा लोकसभा का प्रत्याशी है, क्या आप एक पार्टी के मेंबर के थ्रू से आए या तो छात्र नेता के रूप में? वो लोकसभा जखन लड़लिए तेने हमार पार्टी हले हो निर्दलीय हलिए जेबी कैसे स्थान है आपको? निर्दलीय था निर्दलीय। तो बता रहा उस समय भी हम आंदोलन कर रहे थे ना। छात्र नेता मनोज यादव आज पार्टी में आ गया, इसका जो कहिए मनोज यादव अगर यदि बात करिएगा 2008 में पहली बार जेल गए थे, तखने तो हम छात्र थे, कौन पार्टी में थे? 2016 में जेल गए, उस समय कौन पार्टी में थे? 2018 में जेल गए, 2019 में जेल गए, तो कौन पार्टी का थे? ये देखिए, ये अब जब अपना जैसे एगो कहावत हमनी घरा देने कोई है ना, झंझरवा दुसोले चलनिया के तोर पीछे छेद हो, ओकर इतना छेद है बड़बर से नहीं दिखा रहा है। मनोज यादव को बोल रहा है कि ये जो है सो कभी वह झारखंड वह जेएमएम का आदमी है तो कभी भाजपा का आदमी। हम किसी का नहीं बता रहे, मैं सिर्फ और सिर्फ झारखंड के छात्रों का मैं गार्जियन हूँ, मैं इनका भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, और बड़ा भाई होने के नाते अगर यदि मुझे शहीद होना पड़ेगा तो शहीद होंगे, चाहे तो हम पारा टीचर के लिए हो, जेपीएससी के लिए हो, जेएसएससी के लिए हो, जैक के लिए हो, टेट परीक्षा के लिए हो, जिसके लिए भी हो, हमको लड़ना पड़ेगा तो मैं लड़ूंगा, चाहे तो वो भाजपा से टकराना हो, चाहे तो कांग्रेस से टकराना हो, चाहे तो जेएमएम से टकराना हो। ये लोग तो अपन रोटी सेक रहा है जी, माल मारने के फेरा में है। भाजपा को लग रहा है कि मेरे 18 साल लूटे, अभी 4 साल नहीं सक रहे हैं, तो ये माल अभी देख लिया 5 साल में यह माल कमा करके, तो ये लगता है अगर यदि हम लोग हट जाएंगे तो ये मालवा कैसे मारेंगे। एक बका के दोनों जो है, आप बताइए भाजपा वाला बुला रहा है कहाँ से? हेमंता बिस्वास को, असम के मुख्यमंत्री, उसको मैंने उनको जो है हिंदी भी बढ़िया से बोलने नहीं आता, तो ओकर भाषा समझेगा कि झारखंडिये हमारा खरसवा समझते से तो नहीं बतवा। यहाँ के लड़के, यहाँ के जनता हमारी भाषा समझेंगे, ये असम और मध्य प्रदेश की भाषा नहीं समझेंगे। आपको विश्वास दिला रहे हैं, ना ही ये हेमंत ने इतना प्रताड़ित किया, इतना प्रताड़ित, 5 लाख रोजगार, 5 लाख रोजगार, अब जब नहीं सका तो मैया योजना, अरे बप्पा योजना दो ना, लड़कों का जो है सो इसको चलाओ ना, ये योजना चलाओ। लड़का लोग का पैसा खर्च हो रहा है 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार महीना, उसको कहा ना 1-1 हज़ार रुपया देते हो, कहा ना उसको देने का 1-1 हज़ार और 5-5 हज़ार देते हो। खर्चा इन लोगों का ज़्यादा है कि वहाँ पर उनको भी दीजिए, उनको 1 हज़ार देते तो 5 हज़ार दीजिए, क्या कि अगर खर्चा ज़्यादा है, ये पढ़ने गया है, लड़की लोग भी पढ़ने गए, सबको दीजिए 5-5 हज़ार। जब तो लुटाने हो तोरा धान कनी तो लुटाओ, खुला हाथ से लुटाओ। हमारा बच्चा काहे बात झेलेगा? 5 हज़ार अबर पिछला बार कैंसिल हुआ तब 10 हज़ार खर्च हुआ था, तब गोड्डा वाला का पटक दिया था ले जा करके डाल्टनगंज में, डाल्टनगंज वाला को भेज दिया था वह पाकुड़ साहेबगंज, और इन्हें से उन्हें ऐठ जोट 10-10 हज़ार रुपया खर्च हुआ, और अभी जो है सब फिर परीक्षा जो हुआ तो 5-5 हज़ार खर्च हुआ। ये लोग अंधेरा समझ रहा है हमरा, ये लोग बता रहे हैं ये लोग अंधेरा है, इसीलिए इस सबको बता रहे हैं, सब अधिकारी लोग चला रहा है। मनोज यादव जेपीएससी का 2-2 बार इंटरव्यू दिए हैं, एक बार की है अधिकारी बनने दीजिए मंत्री, सबको जो पेट नहीं मुतवा दिए तो हमको बात करिएगा। चलिए।